Assalamualaikum. So welcome to our channel, The Studyhood. Today's our topic is question number 2 of exercise 20.1, which is related to your book Mathematics of class 10. तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको समझाया, पूरा एक्सप्लेन किया और मुझे यकीन है आपको समझ में भी आया होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए और ज़्यादा आसान होगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 समझा होगा तो इन केस अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं समझा होगा प्रॉपरली तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सर में से गुजर जाएगा, आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मेरी एक पर्सनल आपके लिए तो सलाह है आप लोगों के लिए कि अगर आप एक कमरे में बैठे हुए हो जहाँ पे आपके पास बच्चे भी हैं रूम में, उसी रूम में अगर वो शोर कर रहे हैं तो अभी ये वीडियो बंद कर दो, नहीं देखो अभी ये वीडियो, हट जाओ इस वीडियो से। क्यों? ये तब आपका शोर में आपको इस दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा कि ये एक्सरसाइज अगर आपको मैट्रिक में मैथ पढ़नी है, मैट्रिक में सिर्फ मैट्रिक की बात कर रहा हूँ मैं, मैट्रिक में अगर मैथ पढ़नी है तो फिर इस कॉन्सेप्ट को समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझो, इस 20 चैप्टर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करो। इस वीडियो को एक बार मत देखना, एक बार देख के नोट करके जाओ मत, 3-4 बार देखो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्सेप्चुअल बात है, इसके बाद मैं आपको नहीं है बोलूँगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को पहले पढ़ तो लो, इतना अगर है तो पढ़ो। फाइंड द वैल्यू of s, what is s? Okay, of k that ensure the following quadratic equation। quadratic equation हमें पता है, quadratic equation एक पता है हमें, एक ये फॉर्मूला बनाया था हमने, उसका भी ये फॉर्मूला था b स्क्वायर माइनस 4ac डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका फॉर्मूला भी बनाया था हमने, याद करो, रिकॉल करो, अपने माइंड में जोर दो, अपने माइंड को। याद आया? जी हाँ। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव a एंड 2 यानी b या 1 2 ये क्या है? ये सेम सॉल्यूशन, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये सेम सॉल्यूशन, ये टेटर डिस्क्रिमिनेशन की कंडीशन है। ये सेम सॉल्यूशन और डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, ये एक कंडीशन है जो कि मैंने शायद आपको बताई भी हुई होंगी क्वेश्चन नंबर 1 में। ऐसे अगर नहीं बताई आइए फिर से सीखते हैं इस बात को, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट बात है, बार बार सीखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो सेम सॉल्यूशन, व्हाट इज सेम सॉल्यूशन? तो चैप्टर 20 यानी एक्सरसाइज 20 का नाम क्या था? चैप्टर 20 का नाम क्या था? डिस्क्रिमिनेट, ऐसा ही नाम था कुछ। मैं फिर भी आपके लिए कंफर्म कर देता हूँ कि नाम डिस्क्रिमिनेट, ओके, यही नाम था, डिस्क्रिमिनेट था। ओके, इसकी 3 कंडीशंस थी, 3 कंडीशन, इसकी 3 कंडीशंस थी। कंडीशन नंबर 1 unequal and real number और क्या था वो, रेशनल और irrational। दिस इज वन कंडीशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसकी 3 कंडीशन होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं यार, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं।
उनको समझ लिया तो फिर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आते हैं इसको समझोगे तो सही, ये है क्या, ये है क्या, समझोगे तो सही। जो वैल्यू अगर आपका आंसर आया है, अगर आपका आंसर है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास आंसर आ रहे थे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक आंसर आता है जो कि है 45 आंसर आया है 45, तो ये डेल्टा की और एक क्वेश्चन क्या थी, डेल्टा का किसके बराबर था, 0 की, समझ गए, डेल्टा किसके बराबर था, 0 की। तो ये डेल्टा के बराबर बड़ा है, डेल्टा से बड़ा है, जी हाँ, ये डेल्टा से बड़ा है, तो ये अनइक्वल है, यस ये अनइक्वल है, और ये रियल नंबर भी है। रियल नंबर क्यों बोला मैंने इसको, दुनिया का हर नंबर रियल होता है, सिर्फ और सिर्फ चंद नंबर्स, कुछ नंबर्स को छोड़कर, ठीक है। सो नाउ इट्स टाइम टू फाइंड रेशनल और इरेशनल। ये रेशनल है या इरेशनल है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये रेशनल है, यानी ये इरेशनल नहीं हुआ, ठीक है ना। ये तो एक कंडीशन सी जो मैंने ये पूरी एक वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, और इसकी दूसरी भी कंडीशन है, वो अभी बताऊंगा आपको, अभी रुको सब्र, आ जाओ दूसरी कंडीशन भी पढ़ते हैं। कंडीशन नंबर 2 वो कहता है सेम सॉल्यूशन, यानी सेम आंसर, सेम और रियल और रेशनल। तो अब आंसर अगर मेरे पास आता है डेल्टा बराबर होता है किसके, 0 के, डेल्टा किसके बराबर था, 0 के। अगर हमारे पास आंसर ही 0 आता है तो आप में सेम हो गए, डेल्टा डेल्टा किसके बराबर था, 0 के, और आंसर क्या है, 0, सेम हो गए आंसर सेम हो गए। नाउ व्हाट वी डू, आंसर सेम हो गए तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे ना भाई कि सेम आंसर है, और 0 इज अ रियल नंबर, जी हाँ, और 0 इज अ रेशनल नंबर आल्सो। समझ में आई, जब भी हमारे पास आंसर आएगा 0 तो हम उसके क्या नीचे क्या लिखेंगे कि भाई ये सेम है, रियल नंबर है और रेशनल भी है, अब आते हैं हम हमारी लास्ट कंडीशन नंबर 3 के ऊपर। 3 कंडीशन थी ना, कंडीशन नंबर 3, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास आंसर आता है डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा -14 के बराबर हो जाए, यानी डेल्टा क्या है, डेल्टा किसके बराबर था, 0 के, क्या 0 बड़ा है -14 से, यहाँ पर 0 छोटा है -14 से, जी हाँ 0 छोटा है क्या 0 -14 से, नहीं ना यार, क्यों नहीं छोटा, क्योंकि माइनस का हर नंबर 0 से छोटा होता है, और -2 माइनस के 51 से बड़ा है, -2 माइनस के 51 से बड़ा है, वाई, क्योंकि इनके ऊपर साइंस माइनस की है ना कि प्लस की। अगर इन्हें साइन प्लस की आ जाती है तो +2 प्लस के 51 से छोटा है, और लिखूँ कॉम्प्लेक्स रूट या फिर इमेजिनरी रूट्स। अगर अब आ जाओ, आंसर क्या आया था हमारा 14, -14 का अब आप जो है स्क्वायर रूट लो, मैंने क्या बोला है, स्क्वायर रूट लो। आप क्या बोलोगे कि सर इसमें कैलकुलेटर क्या कहेगा, आपका वो आंसर तो दे देगा आपको, कैलकुलेटर निकालो और बताओ।
जो भी आंसर आए या आंसर ना भी आए उसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी, ख्यालों का नंबर। ये नंबर कभी हमारे इस मैथ में पाया ही नहीं गया, ठीक है ना। तो मैंने सिर्फ अभी आपको सिर्फ समझो ऊपर ऊपर समझाने की कोशिश की है, इसके हम डिटेल्स में तो हम गए नहीं हैं इसके अंदर। अगर डिटेल्स में जाऊंगा तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। सो मूव ऑन होते अपने सवाल की तरफ। हम क्या करेंगे, अब हम सवाल सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करो। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ एक सवाल सॉल्व हो जाए वीडियो बंद कर देना। एक सवाल मैं कह रहा हूँ, गौर सुनो, एक सवाल हो जाए तो वीडियो को बंद कर देना। इतना सुनने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है। समझ गए, जो मैंने किया है वही करना, फिर ही समझ में आएगा। x² - 3x + k = 0। अब इस सवाल को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा बराबर है b² - 4ac के। और यहाँ पर हम पहले तो a की वैल्यू फाइंड करते हैं, b की वैल्यू फाइंड करते हैं और c की वैल्यू फाइंड करते हैं। a की वैल्यू कौन सी होती है, जो x² के साथ होती है, और b की वैल्यू जो होती है जो x के साथ होती है, x के साथ, और c की वैल्यू जो होती है जो अकेला होता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू के मुताबिक, यानी यहाँ पे कोई तो नंबर ही नहीं है, नंबर ही नहीं है यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या रखूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखो तो यहाँ पर सी की जगह पर, यहाँ पे जो नंबर होता है उसकी जगह पर क्या है कि, क्या मैं यहाँ पर के लिख सकता हूँ, क्या मैं के लिख सकता हूँ? जी हाँ, भले लिखूँ। अब इस सवाल को, इस फॉर्मूले को सॉल्व करूँ। बी की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ फाइंड हुई है, -3² - 4, ए की 1, सी की के। सही लिख रहा हूँ ना? -3 का स्क्वायर लो, आंसर क्या आएगा, +9। सही लिख रहा हूँ ना? -4 1 ज़ा 4, 4 के ज़ा 4k। फाइंड हो गई इक्वेशन नंबर 1 बना दो इसको। क्या बनेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1 बनाओ, इसके इक्वेशन बना दो। अब आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। सेम सॉल्यूशन, डिफरेंट सॉल्यूशन, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। सेम सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो सेम सॉल्यूशन में क्या होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये मिटा दूँ, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, हाँ सर भले मिटा दें। सर आपको कौन रोकेगा? सही बात है ना, मुझे कौन रोकेगा, मैं तो भले मिटा सकता हूँ। सेम सॉल्यूशन में क्या होता है, जब डेल्टा बराबर हो जाएगा किसके, 0 के, वो हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे। व्हाट, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास यहाँ पर, 9 - 4k = 0। क्वेश्चन नंबर 2 है ना यहाँ पर, ये इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 लिखी हमने, ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आ गया। अब ये प्लस का 9 है, इक्वल टू दोस्तों अगर मैं लेके जाऊँ इसको, माइनस का 9 बन जाएगा, बन गया। फिर अब माइनस से काट दो, कट गया। k = 9, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दोस्तों जाकर डिवाइड होगा, हो गया। क्या ये कट रहे हैं दोनों आपस में? जी नहीं कट रहे, डिवाइड तो हो रहे हैं लेकिन ऐसे कट रहे नहीं है। डिवाइड करोगे पॉइंट्स में, डेसिमल में आंसर आएगा, डेसिमल आप समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब बात है नेक्स्ट स्टेप। यहाँ तक तो हमने फाइंड कर दिया, यहाँ तक तो हमने
फाइंड कर दिया और इतना आपको समझ में भी आ चुका होगा। मुझे यकीन है आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने डिफरेंट सॉल्यूशन के ऊपर, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। ओके, नाउ अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या होगा कि जो डेल्टा है वो बड़ा हो जाएगा, किससे? ज़ीरो से। किससे बड़ा होगा? ज़ीरो से, ठीक है ना, बड़ा हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3, क्योंकि ये जो इक्वेशन बनी थी उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 3 कहेंगे ना यार। अपनी अकल भी तो चलाओ, आप भी अक्लमंद हो, ठीक है। जब तक आप खुद ही सॉल्व करने की नहीं कोशिश करोगे, अपने दिमाग पर जोर नहीं डालोगे ना, समझ में नहीं आएगा आपको ये सवाल, ठीक है। आओ सॉल्व करो, आगे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 ये रही, तो इक्वेशन नंबर 3 ऊपर हमने फाइंड किए। 9 - 4 के और ग्रेटर की साइन फिर 0। अब हम क्या करें, वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था। ये प्लस का 9 है, इसको उस तरफ ले जाओ, यानी 4k ग्रेटर इज इक्वल टू माइनस का 9, -9। नाउ व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट स्टेप, अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को माइनस से काट दिया, के यहाँ पर ही पड़ा हुआ है, ग्रेटर साइन का भी यहीं पे रहे नहीं। अब ये ग्रेटर से हटकर स्मॉलर में ये इसका मुंह घूम जाएगा। क्यों घूमा इसका मुंह? क्योंकि ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, उस तरफ आकर डिवाइड हो रहा है इससे। सो 9/4 वैल्यू बड़ी है के से, 9/4 वैल्यू बड़ी है, तो फिर इसका मुंह घूम गया, इसका मुंह तो घूमना था। अगर नहीं समझे हो अभी तक, अगर नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर थोड़ा कंसंट्रेट करो, इधर आओ यहाँ पर। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 15 है, जो कि बड़ा है किससे? 9 से। 15 बड़ा है 9 से। अगर यहीं पर फॉर एग्जांपल मेरे पास 8 पड़े हुए हैं और इसके 8 + 7 आंसर इज 15। 8 मेरे पास यहीं पे ही पड़ा हुआ है, लेकिन जो 7 है वो 9 के साथ चला गया। ऐसे सिर्फ समझा रहा हूँ। तो 9 के साथ जब जाके ये प्लस होगा तो 8 छोटा हो जाएगा 16 से। 9 + 7 आंसर इज 16। समझ गए? इतना समझाने के बाद मुझे तो अब पूरा यकीन है कि समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना, कि इतना कॉन्सेप्ट कोई नहीं क्लियर करता। तो जल्दी से मूव ऑन होते अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। और अगर ये पार्ट नंबर 1 आपने समझा हुआ होगा तो ही आपको पार्ट नंबर 2 समझ में आएगा। नाउ वी फाइंड क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 20.1। पार्ट नंबर 2 को देखो, x² + k - 4 = 0। अब पार्ट नंबर 2 में आपको एक थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली एक बात आएगी। कब आएगी? आ जाओ देखो। a की वैल्यू कौन सी होती है? जो x² के साथ होती है वो a की वैल्यू होती है। x² के साथ है वैल्यू 1, तो वो वैल्यू हो गई a की। अब आते हैं b की वैल्यू। b की वैल्यू कौन सी होती है? जो x के साथ होती है। b की वैल्यू वही होती है जो x के साथ होती है। और c की वैल्यू वही होती है जो ना तो उसके साथ कोई x होता है ना ही कोई x² होता है, एक सिंगल वैल्यू होती है। उसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ c। तो यहाँ पर अब c की वैल्यू कौन सी होगी? यहाँ पर
सी की वैल्यू कौन सी होगी? देखो सी की वैल्यू अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर, अगर मैं लिखता हूँ कि k-4 पूरा एक ब्रैकेट वैल्यू सी बना दूँ मैं, क्या ये मैंने सही किया? एक तरफा हाँ बोल सकते हैं, जी हाँ सही किया ये मैंने, लेकिन कैसे सही किया? ये मजबूरी है, मैंने लिखा है ये k-4, ये मेरे पास एक मजबूरी थी तब मैंने लिखा है। क्यों? यहाँ पर एक के साथ x नहीं था। जैसे यहाँ पर देखो पार्ट नंबर 3 में देखो के साथ x है, यहाँ पर x नहीं है, तो इसलिए मैंने b को भी क्या बना दिया? 0। वैल्यू ऑफ b इज 0, नल। ऐसे करके हमें फाइंड करना होगा। तो b² - 4 इसी फॉर्मूला है। b हमारे पास क्या है यहाँ पर? 0, उसके ऊपर स्क्वायर -4, a क्या है? 1, c क्या है? k-4। 0 स्क्वायर यानी 0 कोई वैल्यू नहीं रखता, इसको हटा दो। -4 ब्रैकेट में k-4, ओके। और आगे डेल्टा माइनस प्लस -4k और माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, सही है ना? 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू 0। क्या मैं ये लगा सकता हूँ इज इक्वल टू 0? क्योंकि ये फॉर्मूला में नहीं था तो हम यहाँ पर ये नहीं लगा सकते। फॉर्मूले में अगर नहीं था तो हम यहाँ पर ये नहीं लगा सकते, ठीक है ना? सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड हो गई। इक्वेशन नंबर 1 फाइंड, ओके। इतना तो समझ में आ गया भाई, ये एक इक्वेशन नंबर 1 थी। अब फॉर सेम सॉल्यूशन यानी कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इधर मिटा दूँ, कोई अभी ये काम करना ही है। कंपेयर करो। इक्वेशन नंबर क्या है हमारे पास यहाँ पर? -4k प्लस का 16, और कंपेयर किससे करना है? इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है? ये रही, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 कंपेयर हो गई। यहाँ पर सॉल्व करो, जैसे इजी सिंप्लीफाई करते हैं वैसे सिंप्लीफाई करो। -4k और इज इक्वल टू प्लस का 16 इज इक्वल टू उस तरफ जाकर माइनस का 16, माइनस से कट जाएगा। 4k इज इक्वल टू 16, k यहीं पे इज इक्वल टू 16 पे उसी जगह पर, लेकिन 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल की उस तरफ जाकर 16 से डिवाइड होगा। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, k की वैल्यू 4 फाइंड हुई। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 4, या इसको इक्वेशन नंबर 4 ही कहेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 का कोई काम नहीं है। इक्वेशन नंबर 4 का कोई काम नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी हम नहीं बनाएंगे। समझो, इस बात को समझो। नाउ वी फाइंड डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। व्हाट? डिफरेंट रियल सॉल्यूशन क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि सवाल में दिया हुआ है, फाइंड करना ज़रूरी है, तो फिर करो फाइंड। कंपेयर करना है इक्वेशन नंबर 1 और 3 को। इक्वेशन नंबर 1 ये रही -4k प्लस का 16 और ग्रेटर देन 0, ये साइन है ग्रेटर की, ओके। सो -4k और ये प्लस का 16 ग्रेटर के उस तरफ जाकर माइनस का 16, साइन के उस तरफ जाकर माइनस का 16। लेकिन यहाँ पर ये साइन है वो मुड़ जाएगी, यानी ये ग्रेटर स्मॉलर बन जाएगा, यानी -16 बड़ा है पहले -4k से। जी नहीं, क्योंकि माइनस में वही वैल्यू बड़ी होती है, यानी -2 बड़ा होगा -50 से, यानी -4 बड़ा है -16 से। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये माइनस से माइनस काट दूँ तो क्या बचा? 4k, लेकिन सिमिलर टू 16। अब यहाँ पर साइन चेंज हो गई क्योंकि ये पॉजिटिव बन गए, समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं,
फिर से समझो। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इस 16 को मैं यहीं पे ही रखूँगा, 16 को मैंने यहाँ पे किया और इस -4 को मैं वहाँ पर लेके चला गया, तो ये क्या बन गया, प्लस का 4 के। इट्स सिंपल, सही है। यहाँ पर कोई साइंस का झंझट नहीं हुआ। अब अगर मैं यहाँ पर 16 रखता हूँ और अपॉन में 4 ले आऊँ यहाँ पर, क्योंकि 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन के उस तरफ आकर डिवाइड होगा, लेकिन ये साइन अब भी नहीं घूमेगी। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और 4 ग्रेटर है के से, यहाँ के ग्रेटर है 4 से। ओके, ये दोनों आंसर होंगे, जो आप लिखो आपकी मर्जी है, ठीक है। आंसर ऑफ अवर पार्ट नंबर 2। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू अवर पार्ट नंबर 3। तो सॉल्व करें अब पार्ट नंबर 3 को। इसके टोटल 6 या 7 पार्ट्स हैं, इतने ही पार्ट्स हैं, लेकिन अभी हम पार्ट नंबर 3 के ऊपर गौर करते हैं। पार्ट नंबर 3 को मैं यहाँ पर रखूँ x² + kx + 2 = 0 सॉल्व करूँ। जी हाँ, a की वैल्यू कौन सी होती है, जो x² के साथ होती है। b की वैल्यू कौन सी होती है, जो x के साथ होती है। c की वैल्यू जो होती है, जो सिंगल होती है। ओके, इतना समझ में आ गया। फॉर्मूला अप्लाई करो। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए बार बार नहीं लिखूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। b² - 4ac, b क्या है हमारे पास, k² - 4, a क्या है 1, c क्या है प्लस का 2। क्वेश्चन नंबर 3 अगर समझ गए तो ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 समझना है। इस एक वीडियो को बार बार देखो, इस एक वीडियो को, इस सवाल सॉल्व करने, जब ये सवाल सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो इसी सवाल को बार बार देखो। k² यानी मतलब k के ऊपर 2 स्क्वायर, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। इतना हमारा ये इक्वेशन यहीं पर ही बन गई। इक्वेशन नंबर 1 ने यहाँ पर फाइंड कर दी। नाउ वी सेम सॉल्यूशन कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जो हम करते हैं वही करेंगे ना भाई, आ जाओ। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास यहाँ पर, k² - 8, और इक्वेशन नंबर 2 = 0। यहाँ पे मैं क्या सॉल्व करूँ, क्या सिंपलीफाई करूँ, ये -8 है, = उस तरफ जाकर k² = 8। इतना ही सॉल्व कर सकते हैं, इसके आगे हमें और सॉल्व कर सकते हैं, इसके आगे हम और सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। अगर मैं यहाँ पर रूट लेता हूँ दोनों साइड्स पर, सही है, ले लो वाले, ले लो। k² मुझे कौन रोकेगा, k² = √8, ठीक है। ये स्क्वायर इस रूट से कट गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ फिलहाल k = √8। अगर मैं 8 को ब्रेक करूँ, 8 की एलसीएम लूँ, तो क्या आएगी मेरे पास, 2 2 एंड 2 3 2 आएंगे। एलसीएम लो, अगर मैं एलसीएम लेके भी दिखाऊंगा आपको, क्योंकि हमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। 8 है, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 2 2 3 2 आया। ओके, अब यहाँ पे देखो पेयर बनाओ, यहाँ पर पेयर बनाओ, ये एक पेयर बन गया। जो पेयर बना है उसको हम बाहर रखेंगे और जो पेयर नहीं बना उसको हम अंदर रखेंगे, सही है ना। जो पेयर बना उसको हम बाहर ले आते हैं और जो पेयर नहीं बनता उसको हम रूट के अंदर ही रखते हैं।
लेकिन अब यहाँ पर ये जो 2 है यानी ये रूट निकला है, ये 2 है वो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये दोनों प्लस के भी होंगे और माइनस के भी होंगे, ये प्लस के भी होंगे और माइनस के भी होंगे। क्यों? क्योंकि यही 8 यहाँ पर माइनस का था और यही 8 यहाँ पर आके प्लस का भी था। दोनों नंबर से यहाँ पर दोनों साइंस ये 8 के साथ समझो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है ना। ये जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर आएगा वो प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। नोट नहीं कर रहे हो ना तो नोट कर लो। अब आ जाओ, अब सॉल्व करते हैं फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 ये रही k² माइनस 8 और इक्वेशन नंबर 3 ग्रेटर देन 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माइनस का 8 है, मैं साइन के उस तरफ ले जाऊँ तो k² इज इक्वल टू प्लस का 8। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई ये जो ग्रेटर का साइन है ना, जो ग्रेटर का साइन है वो कहता है कि जो मेरे आगे जो वैल्यू हो उसकी पावर भले वो 91 तक क्यों ना वो बड़े वैल्यू हो, वेरिएबल हो, अल्फ़ाबेट्स हो, कुछ भी हो, उसकी पावर 1 हो, उसकी पावर 1 हो, जो पावर है वो 1 हो, ना कि 2 या 3 हो, जो भी हो, लेकिन सिर्फ 1 हो। 1 के अगर 1 से ज़्यादा अगर उसकी पावर आती है तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहता है ये कि इसकी जो मेरे साथ जो ये वैल्यू हो उसकी पावर 2 हो, उससे ज़्यादा ये वैल्यू जो इसके ऊपर जो वैल्यू हो ना हो, सिर्फ और सिर्फ 1 हो, लेकिन यहाँ पर 2 है। अगर अब सवाल आता है कि भाई अगर यहाँ पर अगर 2 है तो अब मैं क्या करूँ, वैल्यू 2 है अब मैं क्या करूँ, उसके लिए भी आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है कि इज इक्वल टू लगा दो। क्या लगा दो? इक्वल टू की साइन लगा दो। सुनो, क्या लगा दो? इक्वल टू की साइन लगा दो, इज इक्वल टू 8। अब जब इसको टेकिंग रूट लेंगे, सॉल्व करेंगे एंड जब आंसर आएगा के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। अब इसको हटाया था, इसको हटा कर ये लगाया था, इसको सॉल्व भी तो करना है ना यार, इसको सॉल्व भी करना है। अच्छा सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलो सॉल्व करो, आ जाओ। क्लास 9 में एक लाइन पढ़ी थी, वो नंबर लाइन वाले सवाल थे। एक क्लास 9 की बात कर रहा हूँ मैं। क्लास 9 में एक नंबर लाइन वाले सवाल थे, जी हाँ। उसके लाइंस के बीच में एक ज़ीरो था, उसके राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स थे, नेगेटिव, और लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर थे। आप उसकी एग्जाम्पल ले लो इंटीगर्स की। इंटीगर्स नंबर्स में भी प्लस के नंबर्स भी होते हैं और माइनस के नंबर्स भी होते हैं, ठीक है ना, दोनों नंबर्स होते हैं उसमें। तो इसमें हम प्लस और माइनस का अलग अलग जवाब आएगा ना, प्लस का अलग आएगा, माइनस का अलग आएगा। यहाँ पर इसकी बाउंड्री लाइन क्या होगी? +2 अंडर रूट 2, और यहाँ पर -2 अंडर रूट 2। नहीं समझ आ रहा, कैसे समझ में आएगा? तो 2 मिनट रुको, सही समझने की कोशिश तो करो आप लोग, फिर समझ में आएगा यार, ऐसे समझ में नहीं आता किसी को भी। तो अब हम क्या करें? हमारे पास सवाल क्या था? k² ये ग्रेटर देन x। यहाँ आखिर में क्या आया था ना, जब हम फाइंड कर रहे थे तो ये आंसर आया था हमारे पास। ये इसको जगह पर हमने क्या लगाया था? इज इक्वल लगाया था। अगर यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ कि इसके आगे ये प्लस का 2 है तो यहाँ पर लाजमी 1.8 तो होगा, यहाँ पर 1.8 है, यहाँ पर 2 तो होगा।
2 से तो ज़्यादा बड़ा है ना ये, यहाँ पर ये यहाँ पर भी माइनस का 2 तो होगा। अगर मैं k की जगह पर क्या रखता हूँ, 2 रखता हूँ और ग्रेटर देन का यहाँ पर 8 इज इक्वल टू 0। समझो मेरी बात को, समझो यार, समझो। 8 नहीं था यार, 0 था, क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सॉल्व करो अब इसको। यानी कह रहा है इसके ऊपर स्क्वायर, k के ऊपर स्क्वायर ने k की जगह पर रखा है। यानी कह रहा है कि ये वैल्यू ये 0 जो है इस 2 से बड़ा है, 0 इस 2 से बड़ा है। नहीं, 2 का 4 ग्रेटर देन 0। आंसर और समझाता हूँ, कोई मसला नहीं है। परेशान नहीं होना है, समझना है, ठीक है। अच्छा, ये प्लस का 2 तो हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया कि यहाँ पर हमारे पास हम आंसर निकालते थे पहले, जो नंबर लाइन लगाकर प्लस का आंसर यहाँ पर, माइनस वाले का आंसर यहाँ पर, अलग अलग आंसर निकालते थे, तभी हमारे पास आंसर आता था। शायद मैंने किसी वीडियो में ये किया भी है। ओके, इसमें हम वही कर रहे हैं, प्लस का साइन अलग निकाल लें और माइनस का साइन अलग निकाल लें। और अब यहाँ पर माइनस का लो, माइनस का 2 ऊपर स्क्वायर बड़ा है 0 से, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 4 बड़ा है 0 से। और ये सही बात है, जी हाँ, 0 छोटा है 4 से, 4 बड़ा है 0 से। 0 छोटा है 4 से, 4 बड़ा है 0 से। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही, ठीक है। ये हमने फाइंड किया। मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। ओके, सो नाउ वी फाइंड आवर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को पहले मैं सबसे पहले लिख लूँ k माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो a की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स स्क्वायर के यानी जो बड़ी वैल्यू के साथ होती है, यानी जो जिसके ऊपर यानी x के ऊपर अगर ज़्यादा पावर होगी तो वो वैल्यू होगी a की, पता है ना। और x की वैल्यू जो b के साथ, और c की वैल्यू कौन सी होगी, जो सिंगल हो, यानी प्लस का 2। फॉर्मूला क्या था डेल्टा का, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे देखो गौर से, बी स्क्वायर यानी माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4ac। ए क्या है हमारे पास यहाँ पर, k माइनस 1, सी क्या है हमारे पास यहाँ पर 2, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, आंसर इज प्लस 16 माइनस 2 to the 6 k माइनस 1। मेरी मर्जी में k को पहले सबसे पहले 4 को k से मल्टीप्लाई करूँ या 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, मेरी मर्जी। और 6k का 6k, ये भी माइनस का माइनस प्लस 6 1 जा 6। देख लो सही है, चेक करो, आप लोग चेक करो मेरा कि मैंने सही लिखा है या नहीं, ठीक है। 4 4 16, k 1 k, ओके सही है। सो वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 हमारी फाइंड हो गई। इसमें आपको इक्वेशन नंबर 1 देखो लाजमी लिखना है, ओके। सो ओ यार क्या कर रहा हूँ, 4 2 जा, यहाँ पर तो 8 आएगा ना, 4 2 जा 8, तो ये भी हो गया 8k और ये भी 8, सही है ना। अब ये 8 जो है सिंगल 8 वो अच्छा यहाँ पे नहीं लग रहा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल क्या करता हूँ कि ये प्लस का 16 है, इसको इससे प्लस करवा दूँ, इस 16 को इस 8 से प्लस करवा दूंगा तो आंसर आएगा 24 माइनस 8k। अब अगर बनाऊँ इक्वेशन नंबर 1, यार सिंपलीफाई कर रहे हो यार आप,
सिंप्लीफाई कर रहे हो, और सिंप्लीफाई में आपकी मर्जी होती है, ठीक है ना। मैथ है, मैथ में आपकी मर्जी होगी, कुछ भी कर लो। सो कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, कंपेयर करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास यहाँ पर 24 माइनस 8k, और इक्वेशन नंबर 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा की तो वैल्यू है ना, ये जो है ये डेल्टा की वैल्यू है, डेल्टा की वैल्यू इज इक्वल टू वहाँ पर लिख दिया। अब अगर यहाँ पर मेरे पास ये माइनस का 8k पड़ा हुआ है और प्लस का 24 इक्वल टू को उस तरफ जाकर माइनस का 24, तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा। k की वैल्यू यहीं पे ही पड़ी हुई है, और 24 8 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू को उस तरफ जाकर डिवाइड होगा। 8 1 8, 8 3 24, 8 3 24 सही है। k इज इक्वल टू 3, k की वैल्यू क्या आई 3। सो फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास 24 माइनस 8k इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर साइन ऑफ 0। ओके, तो इसमें भी वही करेंगे कि यहाँ पर मैं 24 को उस तरफ लेके चले जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर अब ये 8, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस से कट गया। अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं आ रहा यहाँ पे तो साइन चेंज हो जाएगी, ये साइन है वो पलट जाएगी। मैं ऐसा क्या करूँ कि साइन भी ना घूमे। 24 को ये यहीं पे रखता हूँ, इस ग्रेटर के साइन को यहीं पे रखा। अगर मैं इज इक्वल में माइनस का 8k उस तरफ लेके जाकर प्लस का 8k बना दूँ, और 24 को यहीं पे रख के डिवाइड कर दूँ 8 से। सही कर रहा हूँ ना? हाँ, सही कर रहा हूँ या नहीं? जी हाँ सर, सही कर रहा हूँ। तो फिर करो, 8 1 8, 8 3 24। 3 बड़ा है k से, या k बड़ा है 3 से। दोनों आंसर आपके पास यहाँ पर सही होंगे, ठीक है ना। सो आंसर क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आ लिया, मुझे यकीन है अच्छी तरह समझ में भी आया होगा आप लोगों को। कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो अगर आपके माइंड में मुझे बताओ। तब तक अब मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन यानी पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 नाउ वी सॉल्व x क्यूब प्लस kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सही वैल्यू है, सारी वैल्यूज इस तरफ है, 0 उस तरफ है। इसमें कुछ हमें सही बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें a की वैल्यू जो बड़ी वैल्यू होती है 1, और x की वैल्यू k बना दूँ। हाँ, इसके बाद x है तो b की वैल्यू बन जाएगी। b की वैल्यू कौन सी होती है जो जिसके साथ x होता है, और c की सिंगल वैल्यू। डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है हमारे पास यहाँ पर k का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1, c क्या है 4, k स्क्वायर माइनस 4 1 4 4 1 4 4 4 16। यहीं पे इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पे फाइंड कर दी। अब क्या करेंगे हम, नाउ फॉर सेम सॉल्यूशन, यानी कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 k स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 कंपेयर हो गया। अब क्या करूँ, k स्क्वायर यहाँ पे पड़ा हुआ है इज इक्वल टू माइनस 16 इज इक्वल टू हो जाकर प्लस का 16। अब क्या करूँ, क्या टेकिंग t यानी टेकिंग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप आपकी मर्जी, फुल फॉर्म में लिखो शॉर्ट फॉर्म में लिखो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से कट गया, ये स्क्वायर से ब्रेक हो गया। 16 किसका स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, क्योंकि 4 4 का 16। k इज इक्वल टू 16। आंसर आ गया, आंसर फाइंड हो गया। जी हाँ सर। ओके, नाउ
what is our next step for different real solution? So compare equation number 1 and 3. Equation number 1 ये रही k square minus 16 greater a 0 से सही इक्वेशन है। क्या करो, k स्क्वायर ये भी पड़ा हुआ है, 16 माइनस 16 को साइन के उस लेके जाता हूँ, प्लस का 16। अब हमारे पास वही क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सिचुएशन बन गई। अब हम क्या करें, क्योंकि ये साइन क्या कहती है, ये साइन क्या बोलती है, ये साइन कुछ बोलती थी, क्या बोल रही थी कि मेरे पास जो वैल्यू हो उसके ऊपर पावर सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए। मेरे पास जो पावर हो उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए, लेकिन इसके पास जो वैल्यू है यानी k, उसकी पावर कितनी है 2। तो इसका इसने हल भी दिया है। वो हल क्या दिया है कि मेरी जगह पे आप लोग इजिकल टू लगा दो, इजिकल टू लगा दो, फिर मेरे को फाइंड भी करना, फिर मेरे को फाइंड भी करना। ये भी उसकी सिचुएशन थी, ठीक है ना। तो फिर से टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, रूट लगाओ, के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के ऊपर स्क्वायर के, ये सही रह गया 4। इधर हमने आसानी से इजीली फाइंड कर दिया। थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ, अगर नोट नहीं कर रहे हो नोट कर लो, वरना फिर देख नहीं सकोगे। नोट करने का फायदा ये होता है कि जो है आप जब बात करूँगा तो आप रोक रोक के मेरे को देखोगे कि मैंने क्या बात की थी, रोक रोक के देखोगे कि मैंने क्या बात की थी, है ना। ये आपको नोट करना है, रोकोगे, बार बार सोचोगे उसके बारे में, तो आपको एक अच्छी तरह याद होगा। और क्या है, एक और फायदा है, 2 और फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि हमारी इस बॉडी में एक बात होती है कि जब भी कोई इंसान लिखता और जब ना आपको अगर कोई चीज़ याद करनी है तो आप उसमें जो ना अपनी अगर देखोगे भी और वही चीज़ लिखोगे भी, यानी एक ही काम को अगर 2-3 माना, जैसे माना हाथ भी काम कर रहा है उसी में ही काम कर रहा है, आंखें भी उसी में ही काम कर रही हैं, हाथ भी लिख रहा है, आंखें भी देख रही हैं, कान भी सुन रहे हैं, तो अच्छी तरह याद होगा, ठीक है ना। और बार बार आपको ये वीडियोस भी नहीं देखनी पड़ेंगी, नोट करने से आपको बार बार वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगे। आप अपने नोट्स खोलोगे, वीडियो देख लोगे, नोट्स देख लोगे, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है ना। नोट्स फिर आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, समझ रहे हैं मेरी बात को। इसका आज आते हैं फाइंड करते हैं। बाउंड्री पड़ी होगी, बीच में 0, इस तरफ -4, उस तरफ +4। हमने एक बात क्या देखी थी कि बाउंड्री से दूर भागना है, बाउंड्री से दूर भागना है, बाउंड्री से दूर भागोगे तो ही आंसर सही आएगा। जैसे अगर मैं बाउंड्री से दूर भागता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, +5 आ जाएगा। जी हाँ, तो 5 का के की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 5 बड़े 16 से, 5 5 25 बड़ा है 16 से। जी हाँ, ये तो प्लस वाला साइन हो गया, माइनस का 5 रखता हूँ यार, यहीं पे देखना, इतनी अकल नहीं है आप लोगों को। माइनस का जब 5 रखोगे तो माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय -5, आंसर इज +25। पता है ना आपको, ठीक है। माइनस की भी फाइंड की, प्लस की भी वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर दी। तो यार मैंने क्या सोचा कि मैंने तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, ठीक है ना। मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, आपको सवाल समझा दिया, फॉर सेम सोल्यूशन, डिफरेंट रियल सोल्यूशन, और फॉर्मूला बता दिया डेल्टा का, कि डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac, सब कुछ आपको बता दिया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को ये सारे सवाल ये प्रैक्टिस क्वेश्चन बना के दे दूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि सर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया करो, सर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी
तैयार करो। तो इस सवाल से जो पार्ट बुक में है उनों के अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन बना दो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे होमवर्क, ओके, यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन, यहाँ पे होमवर्क, बात एक ही है, ठीक है ना। होमवर्क आप अगर करोगे तो आपका जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको ये सवाल समझ में आएंगे अगर आप खुद करोगे। अगर नहीं समझ में आता कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं इस चैनल से कहीं भी भागना नहीं जा रहा हूँ, मैं इसी चैनल पे होता हूँ। आप मुझे कमेंट्स करो, मैं आपको उस वक्त फौरी तौर पर आपको इसकी वीडियोस बना के सेंड करूँगा, ठीक है। लेकिन ये वीडियो तो ज़्यादा लंबी हो जाती हैं तो फिर कोई देखता भी नहीं है, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो के चक्कर में आपको सवाल में दे रहा हूँ, ओके। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आपको हो, कोई भी क्यूरी हो आपके माइंड में, तो मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।